हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो इससे हम एक पिछला वीडियो बनाए थे जिसमें हम आपको ग्रीन्स थ्योरम के बारे में बताए थे। ठीक, तो आज हम स्टोक्स थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस पर एक आध दो न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, और एक आध दो क्वेश्चन दे देंगे जो आप लगा लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात किए थे कि जो ग्रीन्स थ्योरम है वो 2 डायमेंशन के लिए अप्लीकेबल होता है और जो स्टोक्स थ्योरम है वो 3 डायमेंशन के लिए अप्लीकेबल होता है। तो हम उस वीडियो में भी चर्चा किए थे थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं कि स्टोक्स थ्योरम क्या होता है और कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हालांकि 3 डायमेंशन है तो थोड़ा सा तो कठिन होगा उससे। ठीक, तो चलिए स्टोक्स थ्योरम को हम देखते हैं। अब देखिए, ये हम आपको जैसा दिखाई दे रहा है स्टोक्स थ्योरम है इसका। अब देखिए, इसमें भी जो बाउंड्री होती है, ठीक, एस है, बाउंड्री ऑफ एस मस्ट बी क्लोज। इसकी जो बाउंड्री होती है वो भी हमेशा क्लोज होती है। हम आपको उसमें भी चर्चा किए थे और इसमें भी चर्चा करते हैं कि जो बाउंड्री होती है वो क्लोज होती है। ठीक, 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो तभी हमारा अप्लीकेबल होता है ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। तो बेसिकली ग्रीन्स थ्योरम जो होता है वो 2 डायमेंशन के लिए होता है और 3 डायमेंशन के लिए हमारा स्टोक्स थ्योरम आया है। ठीक, तो अब एफ जो हमारा दिया रहेगा यहाँ पे वो एम एन और पी के फॉर्म में दिया रहेगा और यहाँ पे एक्स वाई जेड और एन का भी फंक्शन जो होगा वो एक्स वाई जेड होगा और पी का भी फंक्शन एक्स वाई जेड होगा और आई जे के रहेगा। उसमें क्या था, उसमें बस हमारा एम और एन दिया था। ठीक, क्योंकि 2 डायमेंशन था। अब यहाँ पे 3 डायमेंशन है तो तीनों दिया रहेगा, एम एन और पी। ठीक, अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये हो जाता है कि इंटीग्रल सी क्या है, कर्व है, और एफ डी आर, वेक्टर एफ है, वेक्टर एफ डी आर। ठीक, ये हमारा इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक, मतलब यहाँ पे एफ़ की वैल्यू दिया रहेगा और डी आर लिख देगा तो वहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर हट जाएगा तो कांस्टेंट मिल जाएगा, तो वहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डबल इंटीग्रल एस और डेल क्रॉस एफ एन कैप और डी एस। ठीक, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए जो हमारा n है, n क्या है, वेयर n यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। n जो है यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। अब हम कुछ नोट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो वो नोट पॉइंट आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, पहला नोट पॉइंट में है कि एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेड पॉजिटिवली काउंटर क्लॉकवाइज अगर हमें देता है, ठीक, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, एन कैप इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन इसका यूनिट मतलब मॉड ले लेंगे। ठीक, इसका अब अगर ज़्यादातर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो हमारा इसी पे बेस्ड होता है। अगर नहीं बोला है तो इसी फार्मूले का यूज करें। देखिए, क्वेश्चन में जैसे आपको अगर हमें बोलता है, मतलब अगर क्वेश्चन में बोलता है कि क्लॉकवाइज ओरिएंटेड निगेटिवली, तो अगर ओरिएंटेड निगेटिवली की बात किया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस डेल एस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब इसी तरह से थर्ड पॉइंट में है हमारा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एन कैप इज़ द यूनिट इनवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, अगर ये भी हमारा क्वेश्चन में अगर इंक्लूड कर देता है तो हमारा माइनस डेल एस अपॉन मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका। ठीक, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर मतलब नहीं दिया है क्वेश्चन में, ठीक, तो नहीं दिया है तो हमारा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक, अगर आपको मतलब ये सब अगर ये सब देगा तो क्वेश्चन में इंक्लूड कर देगा कि ओरिएंटेड निगेटिवली, ऐसा कुछ इंक्लूड कर देगा। जब ओरिएंटेड निगेटिवली तो मतलब इस फार्मूले का हम यूज कर देंगे। ठीक,
या अगर आज आप आंसर निकालेंगे तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक, अगर ये बोलता है तो। अब देखिए कुछ पॉइंट और है इसके बारे में, कह रहा है कि एस हमारा जो था, अगर वो प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन में है, और ख़ास तौर पे हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक्स वाई प्लेन में ही मिलेगा, ठीक, जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में है, तो उस एक्स वाई प्लेन में क्या होगा कि जो एफ एक्स वाई जेड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, मतलब कि उस प्लेन में जेड जो होगा वो जीरो होगा, मतलब कि जो फंक्शन होगा वो एक्स वाई बराबर जीरो ले लेंगे। इस केस में जो हमारा डी एस की वैल्यू होती है वो होती है डी एक्स इंटू डी वाई अपान मॉड में एन कैप का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं के कैप के साथ, ठीक। अब इसी तरह से अगर हमारा एस एक प्रोजेक्शन है, एस अगर प्रोजेक्शन है वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में क्या होगा कि एफ एक्स वाई जीरो होगा। इस केस में हम एक्स को जीरो लेंगे, ठीक, तो मतलब एफ वाई जेड जीरो हो जाएगा। तो इस केस के लिए अगर वाई जेड प्लेन है तो इस केस के लिए जो डी एस की वैल्यू होती है वो हो जाएगी डी वाई इंटू डी जेड अपान एन कैप आई कैप हो जाएगी। अब सिमिलरली अगर एस प्रोजेक्शन इन जेड एक्स प्लेन है, ठीक, जेड एक्स प्लेन है, तो इस केस में जो होगा डी एस की वैल्यू वो होता है डी एक्स इंटू डी जेड और अपान इसका मैग्नीट्यूड लेंगे एन कैप जे कैप, ठीक। तो यहाँ से ये होता है। अब हम इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा कि कैसे यूज कर रहे हैं हम। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन रहेगा ये हमारा आपका फार्मूला है, इस पे यूज करना है। एफ़ की वैल्यू दी रहेगी। सबसे पहले आपको डेल क्रॉस एफ़ निकालना होगा। डेल क्रॉस एफ़ निकालने के बाद एन कैप निकालना होगा। एन कैप निकालने के बाद डी एस को निकालना होगा, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन में मतलब एक्स वाई प्लेन में ही निकालना होता है। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कह दिया कि वाई जेड प्लेन में निकालिए, तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर ज़्यादातर देखें तो क्वेश्चन में हमारा एक्स वाई प्लेन ही बोलता है, ठीक। तो इस फार्मूला को ध्यान में रखिए और जो नीचे ये सब फार्मूला है, ठीक, ये पॉइंट और ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखते रहिए। और इसी तरह से हमारा जो एक्स वाई प्लेन का फार्मूला ये है और वाई जेड प्लेन का फार्मूला ये है और जेड एक्स प्लेन का ये है, इसको भी ध्यान में रखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेकर चले हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ इंटीग्रल एफ डी आर, जिसमें एफ़ की वैल्यू दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर के कैप ओवर द प्लेन सरफेस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 करेक्ट लाइंग इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब कि फर्स्ट ऑक्टेंट में जैसे y इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट ऑक्टेंट, और ये भी बता दिया है कि ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। मतलब दे दिया है कि मतलब y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z 0 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सरफेस क्या दिया है, इसका जो सरफेस दिया है वो दिया है हमें, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो सरफेस हमें गिवन है वो है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और देखिए ये 1 है, 1 को इधर ला देंगे तो -1 हो जाएगा, ये हमारा सरफेस हो जाएगा। अब हमारा क्या फाइंड करना है, एन कैप फाइंड करना है। तो एक बार फार्मूला हम दिखाना चाहेंगे कि फार्मूला क्या होता है इसका। तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एन कैप की वैल्यू चाहिए और डी एस की वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। तो चलिए एन कैप निकालते हैं। तो एन कैप का फार्मूला अगर बेसिकली अगर हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है कुछ, तो हम इसको यूज करेंगे। तो इस फार्मूले को हम यूज कर एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे।
ठीक, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो एन कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फार्मूला है हमारे पास कि डेल्टा एस और इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक, तो हमारा एन कैप निकल जाएगा। तो एक्चुअली डेल्टा एस जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा का मतलब ये डेल अपन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपन डेल वाई जे कैप और प्लस डेल अपन डेल जेड के कैप, ये होता है, ठीक। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे डेल एस तो क्या मिल जाएगा हमें, तो नीचे से हम लिख रहे हैं, हमें मिल जाएगा आई कैप, ठीक। अब इसका डेरिवेटिव आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जे कैप अब प्लस के कैप, ठीक। अब इसकी अपान क्या हो जाएगा, अब कह रहा है कि इसका मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है, तो 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या आने वाला है यहाँ पे, आई प्लस जे प्लस के और नीचे क्या आएगा √3, तो मतलब एन कैप की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 के कैप जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, इतना आ जाएगा। अब देखिए इतना आ गया, अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको निकालना है डेल क्रॉस एफ, ठीक, क्योंकि अब फार्मूला जो होता है इसका, एक बार हम फार्मूला को लिखना चाहेंगे यहाँ पे, तो फार्मूला जो होता है एफ डी आर इज इक्वल्स टू होता है, ठीक, ये एस रहेगा और यहाँ पे होता है डेल क्रॉस एफ और एन कैप इंटू डी एस, ये फार्मूला होता है आपका। अब इसी फार्मूला में आपको इसको निकालना है डेल क्रॉस एफ को, ठीक। तो अब इसको फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा डेल क्रॉस एफ, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो डेल क्रॉस एफ क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक। तो ये हो जाता है आपका डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, और एफ क्या है एक्स, ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है, देखिए एक बार दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे है एक्स, आई कैप, जे कैप की वैल्यू 0 है, जे कैप का कोफिशिएंट में 0 है प्लस के कैप, तो इसके कोफिशिएंट्स को लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। तो फाइनली ये मिल जाएगा आपका आई कैप इज इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो डेरिवेटिव 2i हो जाएगा, इसका 0 माइनस जे कैप, अब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसका 0 आ जाएगा, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये भी 0 प्लस के कैप, अब के कैप इसको लेकर चल रहे हैं तो ये 0 बन रहा है और माइनस 0 बन रहा है, मतलब फाइनली हमें जो मिल रहा है ये डेल क्रॉस एफ की वैल्यू मिल रही है, ये जो वैल्यू मिल रही है वो आपकी आ रही है 2y आई कैप, ठीक, ये डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आ गई, ठीक, आई कैप। अब हमें दो चीज़, अब ये निकल गया, अब ds की बात करते हैं, तो ds क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में हमें xy प्लेन की ही बात किया है, मतलब xy प्लेन की ही बात किया है, ठीक। तो जब xy प्लेन में बात किया है और z को हमारा 0 कर दिया है, तो सिंपली xy प्लेन की ही चर्चा हो रही है, z यहाँ पे 0 दिया है क्वेश्चन में, तो xy प्लेन की ही बात हो रही है। xy प्लेन की बात की, वहाँ पे जो फार्मूला होता था क्या होता था, ds, एक बार फार्मूला को हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे, ds इज इक्वल्स टू होता था आपका dx इंटू डी वाई अपान मैग्नीट्यूड में एन कैप डॉट के कैप। तो एन कैप हमारा क्या मिला 1/√3, मतलब इसके कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, वही उसी के साथ ना डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो के का के कैप इंटू के कैप कॉमन हो जाएगा, बाकी इधर तो 0 आ जाएगा क्योंकि इसके साथ हमें केवल कहा है एन कैप का, तो इधर के
के कैप के साथ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dx और dy। तो यह आ गया आपका 1/√3। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड लेगा तो क्या आ जाएगा dx dy, और ये मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो मतलब 1/√3 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा ds की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई। ठीक, तो ds की वैल्यू हमारा ये आ गई। ठीक, फार्मूले में सारा चीज़ हमें मिल गया। ठीक, सारा चीज़ हमें मिल गया। अब फार्मूला में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यूज करेंगे, यानी हमें फार्मूला में क्या किसकी किसकी वैल्यू चाहिए थी। देखो, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू चाहिए थी, एन कैप की वैल्यू चाहिए थी और ds की वैल्यू चाहिए। अब हमें सब कुछ मिल गया है। ठीक, अब हमें सब कुछ मिल गया है, तो इस फार्मूले में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका डबल इंटीग्रल, और हमारा डेल क्रॉस एफ क्या है 2y i कैप, और n कैप की वैल्यू क्या मिली है 1/√3, 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। ठीक, ये मिला है। और देखो dx इंटू डी वाई अपॉन 1/√3। ठीक, ये मिला है। z की वैल्यू क्या है आपका, तो अगर यहाँ से 2y और यहाँ पे अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे 1/√3 को, तो अगर इसका प्रोडक्ट लेंगे i के साथ तो i का 1 होगा, बाकी सभी का 0 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बच गया 1। अब देखिए ds की वैल्यू हमारा क्या मिला है, ये मिला है। तो इसको अगर √3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका √3, और यहाँ पे dx dy ये कैंसिल हो गया आपका, और यह हो गया आपका 2y और dx dy। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं रीज़न क्या आएगा इसका, रीज़न भी निकालना है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमें दिया क्या है x + y + z = 1 दिया है। ठीक, अब कह रहा है कि z 0 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात किया है x > 0 y > 0। ठीक, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बात किया है, मतलब कि z 0 है, तो आप देखेंगे कि x z 0 हो जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा, दिस इम्प्लाई x + y = 1। तो मतलब ये वाली लाइन आएगी। ठीक, ये वाली लाइन आएगी, और कह रहा है कि x > 0 y > 0। इसका मतलब कि ये रीज़न हमारा पूरा आएगा। अगर हम y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लेंगे, यानी ये किसके लिए y यहाँ पे 0 हो जाएगा, और y जो आएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा 1 - x आ जाएगा, और ये 0 0 हो गया आपका। ठीक, और ये आपका x एक्सिस था, और ये जो लाइन थी वो क्या थी x + y = 1। ठीक, और ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, अगर y 0 है तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0,1, 0,1 आ जाएगा। तो जो x की लिमिट होगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,0, तो जो x की लिमिट होगी x की, वो आ जाएगी आपकी 0 से 1, और y की जो लिमिट होगी वो आपकी 0 से 1 - x आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0 से 1, और यहाँ पे 2y है तो 2y² हो जाएगा, मतलब 2 ख़त्म, केवल y²। अब यहाँ से 0 और 1 - x को रख दो, और ये आपका बच गया dx। तो जब लिमिट को रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 - x का होल स्क्वायर। अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो गया, लोअर लिमिट का 0 हो गया, तो dx। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x, सॉरी यहाँ पे 1 है, इसका होल क्यूब पान। अब x का -1 आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ध्यान रहे कि अब लिमिट भी रखना है। तो जब अपर लिमिट रखेंगे
तो अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1/3। और देखिए अपर लिमिट यहाँ पर 1 हो गया, नीचे -1 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, जो माइनस होता है ना वो इसको प्लस कर देगा, मतलब आंसर जो आएगा हमारा 1/3 आएगा। तो इस तरह से इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि हम क्या किए हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हमें एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट कराते हैं, क्योंकि हमें f गिवन था और सरफेस गिवन था और हमें बोल दिया था कि फर्स्ट ऑक्टेंट पे हमें निकालना है, मतलब ये रीज़न दे दिया हमारा कि ये हमें फर्स्ट ऑक्टेंट में चाहिए, ठीक। और Z0 का मतलब कि XY प्लेन में ही हमारा लाई कर रहा है, ठीक। और फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब कि x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हमें क्या किए, ये हमारा सरफेस था, सरफेस निकाल लिए। अब हमें n कैप चाहिए, तो n कैप का फार्मूला हो जाता है डेल s अपॉन मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, ठीक। तो डेल s निकाल लिए यहाँ से, डेल की वैल्यू ये होती है। अब इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसका मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा x का, y का और z का। तो यहाँ पे वही हुआ है, तो यहाँ पे वही हो गया। इसका मतलब आई जे के आ गया, नीचे √3 आ गया, तो 1/√3 आई कैप, मतलब ये समझ रहे होंगे, इतना आ जाएगा। अब FDR निकालना, मतलब ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में हमें डेल क्रॉस एफ की वैल्यू चाहिए और एन कैप की मिल गई है, डेल एस की चाहिए। तो हम डेल क्रॉस एफ सबसे पहले निकाल लिए यहाँ से, तो डेल क्रॉस एफ जो आ गया ये आ गया। अब हमें डी एस की वैल्यू चाहिए, तो डी एस की वैल्यू यहाँ से आई, एक्स वाई प्लेन में बात कर रहा है तो डी एक्स इंटू डी वाई अपन मैग्नीट्यूड में एन कैप डॉट के कैप होता है। तो अगर हमारा एन कैप जो मिला है उसके साथ के कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3, और यहाँ पे निगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देता है मैग्नीट्यूड। तो खैर यहाँ पे निगेटिव नहीं है, तो हमारा डी एक्स अपन 1/√3 हो गया। अब √3 को ऊपर भेज देंगे तो √3 dx dy हो जाएगा। तो यहाँ पे यही फार्मूला होता है, मतलब 2y आई कैप और n मतलब f का वैल्यू रख दिए, फिर आपका n कैप का वैल्यू रख दिए, ठीक। तो n कैप का वैल्यू अब देखिए i यहाँ पे है, i यहाँ पे है, बाकी तो इसमें 0 है। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका 2y अपन √3, और यहाँ पे ds की जब वैल्यू रखेंगे तो √3 dx dy हो गया, मतलब √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2y हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करें, अब इसकी लिमिट की बात की है, लिमिट की बात करेंगे। अब लिमिट कहाँ से आएगी, ये आपका रीजन बनाया गया है। रीजन में मतलब दिया है कि x, ये जो दिया है x + y + z = 1, दिस इम्प्लाई z0 दिया है, x + y = 1, तो x + y = 1 ये लाइन है। अब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला रीज़न आने वाला है, ठीक। x की जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, तो 0 हमारा ये है, 0 से बड़ा का मतलब ये रीज़न आने वाला है, ठीक। अब यहाँ से ये जो पॉइंट मिलेगा 0,1 मिलेगा, और ये जो पॉइंट मिलेगा 1,0 मिला, मतलब यहाँ से x की लिमिट जो आएगी वो 0 से 1 तक। अब ये y एक्सिस के स्ट्रिप लिए हैं, तो मतलब इस पे कर्व डिपेंडेंट है, मतलब y की जो इनिशियल लिमिट है वो 0 आ जाएगी, और अपर लिमिट जो आएगी 1 - x आ जाएगी। तो ये हम यहाँ पे रख दिए हैं, फिर इसको सॉल्व कर दिए हैं, दैट इज़ ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक। अभी हम आपको समझाने में थोड़ा सा समय लग गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इसमें मतलब सिंपल है, कह रहा है कि f एक हमारा दिया है y -x और 15, ठीक। और यहाँ पे रीज़न दिया है x² + y², एक सरफेस दिया है, +z² = 36। अब कह रहा है z की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक। तो हमें फाइंड करिए कि इंटीग्रल FDR क्या होगा, ठीक। मतलब उसी तरह से लगाएंगे। तो सबसे पहले एक बार फार्मूला को आपको दिखाना चाहेंगे कि फार्मूला क्या होता है इसके बराबर। तो इसके बराबर हमारा होता है और डबल इंटीग्रल, यहाँ पे आ जाता है आपका डेल क्रॉस एफ, ठीक। और ये हमारा रीज़न दिया है, और n कैप इंटू ds,
वेक्टर। ठीक, अब हमें इसे निकालना है। तो सबसे पहले हम डेल क्रॉस एफ को निकाल लेते हैं, या एन कैप को निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एन कैप को हम निकाल लेते हैं। तो एन कैप यहाँ से क्या आ जाएगा, एन कैप का फार्मूला हो जाएगा आपका डेल एस अपॉन मैग्नीट्यूड में डेल एस। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से क्या आएगा आपका, अगर इसके साथ करेंगे तो 2x, क्योंकि s की जो वैल्यू हो जाएगी आपका हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर से 36 को इधर ला देंगे तो ये हमारा सरफेस की वैल्यू हो गई। अब इसका डेल एस निकालना है, और डेल की वैल्यू आपका होती है, डेल की वैल्यू आप जानते हैं कि डेल की जो वैल्यू होती है वो होता है आपका डेल अपन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपन डेल जेड के कैप, ये वैल्यू होती है। अब इसका हमें डेल एस निकालना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को एक बार। ठीक, तो इतना बाकी सब जीरो हो जाएगा, प्लस 2y के कैप, वाई के रिस्पेक्टिव करेंगे तो x जीरो केवल 2y होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। प्लस के कैप का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2z के कैप हो गया। और अब ये देख रहे हैं कि यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिए हम उसका, तो ये हो गया आपका 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप। और नीचे से आप देख रहे हैं कि 2 को कॉमन है, इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना, 36। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 36 गिवन है, तो यहाँ पे 2 को अगर हम कॉमन ले लें ऊपर से तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप ये वाई है। ठीक, इतना हो गया अपान, अब ये हो गया, मतलब 2 को बाहर लेंगे तो सिंपली 2 निकल जाएगा, और यहाँ पे रूट, अब ये 36 हमें गिवन है, मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया x बाई 6 आई कैप प्लस y बाई 6 जे कैप प्लस z बाई 6 के कैप। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, n कैप की, ये आपकी n कैप की वैल्यू आ गई। ठीक, n कैप का वैल्यू इतना आ गया। अब n कैप की वैल्यू आ गई इतना, तो आपको अब किसकी वैल्यू निकालना है, डेल क्रॉस एफ की वैल्यू निकालना है। तो डेल क्रॉस एफ को हम फाइंड करेंगे अब। ठीक, तो डेल क्रॉस एफ को यहीं पे हम निकाल दे रहे हैं, क्योंकि इधर स्पेस बचा है तो यहीं पे निकाल दे रहे हैं। आई जे आई कैप जे कैप और के कैप। एक बात ध्यान दें कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो हम वेक्टर का साइन है और कैप का साइन है ये बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, तो यह आ जाएगा आपका डेल अपन डेल एक्स, डेल अपन डेल वाई और डेल अपन डेल जेड। अब यहाँ से एफ का वैल्यू क्या दिया है, वाई माइनस एक्स, और ये दिया है आपका 15। अब ये निकाल देंगे तो आई कैप, तो आई कैप क्या आ जाएगा आपका, इसका करेंगे तो 0, अब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे ये भी 0 माइनस के जे कैप। अब जे कैप निकालते हैं तो ये बन रहा है, मतलब ये फिर 0 आएगा, और इसको करेंगे जेड के रिस्पेक्ट फिर 0 प्लस के कैप। के कैप फाइंड करो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1। ठीक, अब देखिए, अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस का 2 के कैप आ गया। ठीक, माइनस का 2 के कैप, ये डेल क्रॉस एफ की वैल्यू आ गई। डेल क्रॉस एफ की वैल्यू क्या आ गई, -2 के कैप। ठीक, अब एन कैप की मिल गया, डेल क्रॉस एफ की मिल गया। अब हमें डी एस की वैल्यू चाहिए, तो इसमें मतलब कह रहा है कि जेड जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि यहाँ पे देखें तो एक्स वाई प्लेन की ही चर्चा हो रही है। ठीक, तो अगर नहीं भी बोला है तो एक्स वाई प्लेन में ही निकालेंगे। ठीक, तो एक्स वाई प्लेन की चर्चा हो रही है, तो एक्स वाई प्लेन में हमारा जो डी एस की वैल्यू होती है वो क्या होता है, डी एस की जो वैल्यू होता है वो आता है आपका डी एक्स डी वाई अपान एन कैप
इंटू के कैप। तो n की वैल्यू मिला है हमारे पास यही, ठीक। अब इसके साथ हम के कैप निकाल देंगे तो आ जाएगा हमारा dx dy अपान, और इसके साथ के कैप लेंगे तो ये आ जाएगा आपका z/6, ठीक। z/6 हो गया, मतलब कि ये आ जाएगा 6 dx dy और अपान z, ठीक, अपान z। अब देखिए, अब इसको हम उठाकर हम फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूला हम आपको दिखाना चाहें एक बार क्या होता है। तो देखिए फार्मूला ये है आपके पास, इसी फार्मूले में हम रख देंगे। तो चलिए उसको रख देते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू, ठीक। और इसके बराबर होता है आपका इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ। डेल क्रॉस एफ कितना है आपका, -2k कैप। उसके बाद होता है n कैप। तो n कैप का आ जाएगा x/6 i कैप प्लस y/6 j कैप प्लस y/6, और ये हो जाता है k कैप, ठीक। और इंटू ds को हम अभी लिख नहीं रहे हैं, नीचे से लिख देंगे, ठीक। अब देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका -2x/6, सॉरी यहाँ पे y आएगा क्योंकि k के साथ लेना है ना, तो k के साथ लेंगे, तो ये हो गया y। अब ds आएगा, फिर ds की वैल्यू जो आई है क्या आई है, ds की वैल्यू 6 dx dy और अपान z, ठीक, dx dy अपान z। सॉरी यहाँ पे z रहेगा, यहाँ पे z रहेगा और ये z आएगा, तो z से z कैंसिल, मतलब ये बन जाएगा आपका -3, ठीक। तो ये हो गया आपका माइनस, और ये कट जाएगा आपका 2, मतलब -2, और ये हो गया आपका dx dy, ठीक। अब इतना तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं कि इसका लिमिट क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि लिमिट इसका सब्स्टिट्यूट करना। तो लिमिट को हम देख लेते हैं एक बार। हमें कह रहा है कि x² + y² + z² बराबर 36, और कह रहा है कि z > 0। मतलब अगर z को 0 ले लेंगे, क्योंकि dx dy है तो z 0 होगा, ठीक। अब तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक, ये मिल गया। अब ये नहीं बोला है कि हमें फर्स्ट ऑक्टेंट में निकालिए, सेकंड ऑक्टेंट में निकालिए, थर्ड ऑक्टेंट में, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो जब ऐसा नहीं बोला है तो x² y² बराबर 36, इसकी रेडियस 6 आ जाएगी, ठीक। तो ये जो पूरा पॉइंट है अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 0 से कहाँ जाएगा, 6 हो जाएगी x की लिमिट, और ये जो पूरा आ जाएगा 0 से 2π हो जाएगा, और माइनस का 2 dx dy। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 to 6 और माइनस का 2, और y आएगा तो y का लिमिट हो जाएगा आपका 2π, ठीक। y की लिमिट हो जाएगी आपकी 2π। हो गया, और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक। अब यह माइनस का 4π, और फिर जब इस रीजन को निकालेंगे दैट इज़ x आ जाएगा, तो x और 0 to 6, तो माइनस का 6, यहाँ पे 4π रहेगा, -4π, तो -4π × 6, तो क्या आ जाएगा 24π। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक। हम एक क्वेश्चन आपको लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं क्वेश्चन एक, हम एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल एफ डी आर और सी दिया है और एफ हमारे पास दिया है वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप। अब एंड कह रहा है कि सी इज़ द बाउंड्री of surface x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। कह रहा है कि एबव द एक्स वाई प्लेन। तो इसको ज़रूर सॉल्व करिए। इसका हम आंसर आपको लिख दे रहे हैं। इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो आंसर आएगी वो माइनस पाई आएगा। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।